आज मैं आ पहुंचा हूं एक सम्मान समारोह में आपको बताने के लिए। वार्ड नंबर 38 अर्थला एक जगह है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा गाजियाबाद की है। उसका नाम है साहिबाबाद। मैं वार्ड नंबर 38 में मौजूद हूं और यहाँ पे सभी सम्मानित व्यक्ति वार्ड नंबर 38 के यहाँ पे मौजूद हैं। स्वयं ग्राम प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं। उभरती हुई प्रतिभा को ऊपर और बढ़ाने के लिए और उनको अच्छे से सम्मान देते हुए ताकि और भी बच्चे उसे देखें और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें और अपने गांव का और अपने शहर का, अपने जिले का और अपने देश का नाम ऊंचा करें। इस तरह के जो कार्यक्रम है प्रधान, ग्राम प्रधान जब आयोजित करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत उत्साह के साथ एक एनर्जी सी शरीर के अंदर दौड़ती है और आगे बढ़ने का उनका जो जज्बा है वो उनको आगे लेकर के जाता है। बच्चे आजकल घर में ही गेम में लगे रहते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये खिलाड़ी निखर कर आए हैं। इन्होंने अपना जल, बल, तल और पसीने की तरह बहा दिया है अपने लहू को और उसके बाद इस कसौटी पे निकले। HGFI में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये शर्मा जी आप देख रहे हैं जिनके गले में सभी गांव के वरिष्ठ आदमी माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो इस समय माला पहन रहे हैं ये हैं अनस चौधरी, जिन्होंने सिल्वर मेडल के साथ अपने देश का नाम और अपने गांव का नाम ऊंचा किया है। कोई भी बच्चा जब इस तरह का काम करता है तो सभी गांव वालों का जो सर है वो फख्र से ऊंचा होता है। 2025 वॉलीबॉल प्रतियोगिता HGFI में हरियाणा के रोहतक में अपनी लोहा ताकत का झंडा गाड़ के आए हैं ये दो शेर अर्थले गांव के। और यहाँ पे सभी सम्मानित व्यक्ति वार्ड नंबर 38 के और संजय कॉलोनी एक और वार्ड है उसके भी प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं और इनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और ये बच्चे आगे जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, इसी तरह का आशीर्वाद सभी यहाँ पे इनको देते हुए। अनस चौधरी के दादा जो पीछे आप देख रहे हैं खड़े हुए, वो खुद ही एक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं वॉलीबॉल के। और आज उनका भी सीना फक्र से ऊंचा है कि आज उनका पोता HGFI में मेडल लेकर के आया है वॉलीबॉल प्रतियोगिता में। गांव के कोने कोने से आए हुए हैं लंबरदार शोएब डवास भी यहाँ मौजूद हैं और सभी उनके मित्र साथी, उनकी पूरी टीम भी यहाँ मौजूद है और गांव के वरिष्ठ और भी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन बच्चों को उत्साहवर्धन में कोई भी कमी ना रहे, थोड़ी सी इनाम राशि दे करके इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश है कि ये आगे चलकर। आज गाँव ने सम्मानित किया है अपने उभरते हुए सितारों को। कहीं ना कहीं वॉलीबॉल में अपने गांव अर्थला वार्ड नंबर 38 साहिबाबाद सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की हम इस समय यहाँ मौजूद हैं। और ये जो दो सितारे आप देख रहे हैं ये खिलखिलाते हुए चेहरे ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे भी एक स्टोरी है। तो जुड़े रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि इसके पीछे की दरअसल स्टोरी है क्या। वॉलीबॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अपने गांव आज लौटे हैं और गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं यहाँ पे। दो वार्ड हैं, दोनों के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं और उनका सम्मान में कोई भी कमी नहीं रखी गई है। इन बच्चों से चलिए हम बात भी करेंगे, सभी से सबके विचार भी जानेंगे, क्या विचार है और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या बलिदानियाँ दी और कितनी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। चलिए अब मैं आपको इनसे बात करा रहा हूं। मौका आज बहुत खास है, क्यों ना हो, जब अपने ही गांव में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो देख के कहीं ना कहीं मन प्रसन्न भी होता है और जो ये छाती है ये भी चौड़ी होती है। जब ऐसे यंग युवाओं को हमारे गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं जब वो सम्मान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़े फक्र की और गर्व की बात है। भैया स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पर। बच्चे आपके सामने बैठे हैं, उभरते हुए हैं, देश के सितारे हैं, इनको सम्मानित करने की बात आपके जहन में कहां से आई? मुझे कप्तान साहब ने बताया कल जी कि दो बच्चे मतलब जो है भाई वॉलीबॉल में सेकंड और फर्स्ट आए हैं, स्कूल की तरफ से खेलने गए थे जी नेशनल खेलने। तो जब मैंने फिर अपने दोनों ने सबने सलाह करी कि भाई इनका जो है मनोबल बढ़ाने के लिए इनका स्वागत किया जाए जी गाँव की तरफ जी। तो आज ये जो बच्चे आपने बुलाए हैं इनको आज आप एकदम बूस्ट का काम करेंगे इनके लिए और ये ऊर्जा भरेंगे आज इनके अंदर। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मतलब इनका मनोबल बढ़ाएं और ये और ज़्यादा मतलब ऊपर को चलें, नेशनल की जगह फिर इंडिया खेलें तो हमारा भी नाम होगा, गाँव का नाम होगा। क्या बात है, गांव का नाम ऊंचा होगा, हमारे जिले का नाम ऊंचा होगा, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा होगा और फिर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होगा। इस तरह की धारणा यहाँ पे हमारे
भैया पार्षद जी रखे हुए अपने जहन के अंदर। अपनी सूझबूझ से अपनी टीम को जितवाने वाले और अनगिनत मेडल लगाने वाले अपनी छाती पर इस समय मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच अलाउद्दीन चौधरी। गांव के बच्चे जब इस तरह का कारनामा करते हैं तो पुराने खिलाड़ी उनके अंदर जोश अपने आप आ जाता है। चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? जनपद गाजियाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं और उसके अलावा जहां हमारी बस्ती है, जहां हम रहते हैं अर्थले में, उसका नाम रोशन हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। बच्चों का इस तरह सम्मान करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। प्रोत्साहन दिया जाएगा थोड़ा बच्चों में तो और थोड़ी उत्साह से मेहनत करेंगे और तरक्की करेंगे। तो वॉलीबॉल के लिए अभी मैंने देखा है कि आसपास में ज़रूरत तो है ग्राउंड बनने की कहीं ना कहीं, उस बारे में भी बच्चे बार बार कंप्लेंट करते ही हैं। उस बारे में मतलब क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्या ज़रूरत है खेल को आगे बढ़ाने के लिए? जरूरत तो है लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कोई कोच नहीं है स्टेडियम में सरकारी, उसमें तो कहीं ना कहीं कमी की वजह से बच्चे नीचे भी रह जाते हैं। मगर फिर भी बच्चे जो करंट वाले हैं या कहूँ कि अपनी ऊर्जा के साथ निकलते हैं वो ऊंचे स्तर को छू ही लेते हैं, तो उनके सम्मान की बात जरूरी होनी चाहिए। उनका अपना प्रयास है, उनकी अपनी मेहनत है, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तभी कुछ तरक्की करते हैं, खेलते हैं बच्चे आगे। क्या बात है। ये थे मेरे साथ अलाउद्दीन जी, इंटरनेशनल कोच हैं वॉलीबॉल के। वॉलीबॉल हिंदुस्तान का जो ऊंचे लेवल पे गया है कहीं ना कहीं उसमें इनका भी हाथ है। धन्यवाद मेरे चैनल से बात करने के लिए। इस समय मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए नेशनल खिलाड़ी, अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके, इस समय दिल्ली स्टेडियम में कोच हैं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं गुण। कबड्डी कोच नरेंद्र डवास अब मेरे साथ बात करने के लिए। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पर। आज के इस सम्मानित समापन समारोह में उपस्थित सभी आदरणीय साथियों का स्वागत करता हूं और हमारे दो बच्चे यूपी स्टेट से रोहतक नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने गए थे जहां इनकी फर्स्ट पोजीशन रही। माधव शर्मा और अनस चौधरी यहाँ मौजूद हैं, दोनों ही जिनके सम्मान समारोह में हैं। और मैं इनके भविष्य के लिए आगे से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये इनकी लगन और मेहनत इससे 2 गुना बढ़ती जाए ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में भाग लेने की वो मिले। क्या बात है। यहाँ पे अपने गांव के बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कि आगे बढ़े, तरक्की करें, नेशनल के बाद इंटरनेशनल पहुंचे और देश के मान और सम्मान के साथ हमारे गांव का भी नाम ऊंचा करे। बहुत बहुत धन्यवाद डवास जी हमसे बात करने के लिए। अब मेरे साथ मौजूद हैं HGFI में अपने गांव का नाम ऊंचा करने वाले माधव शर्मा जी और अनस चौधरी। यूपी के लिए दोनों ही खेलते हैं, दोनों ही जुझारू हैं और फर्स्ट प्लेस इनकी पड़ी है और यूपी स्टेट में दूसरी प्लेस इनकी पड़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं माधव शर्मा जी से। माधव शर्मा जी, गांव में आपके कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं है मगर उसके बावजूद यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सभी तरह के कोच रहते हैं, तो उसके बावजूद भी आपने इस तरह कितनी मेहनत करी कि फर्स्ट पोजीशन आपने जीत ली और उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा किया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनिस चौधरी। ये हमारे गांव में खेलने की पूरी तरह फैसिलिटी नहीं हो पाती, इस वजह से वो तो हमारे स्कूल ने थोड़ा बहुत ग्राउंड व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हमारे स्कूल में हम थोड़ा बहुत खेल कर और हमारे स्कूल से थोड़ा जो टूर्नामेंट वगैरह होते थे उन्हें खेल कर आज हम नेशनल तक पहुँच चुके हैं। नेशनल तक पहुंचने में कितना संघर्ष रहा, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा, किस तरह की लड़ाई रही, किस तरह के आपको बीच में कंपटीशन मिले जिसको आपको फेस करना पड़ा? काफ़ी टफ रहा होगा क्योंकि नंबर 1 पोजीशन आना कमाल की बात है, मगर उसके पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब कहीं जाके इस पोजीशन पे हम पहुंचते हैं। जी कठिनाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन जैसे कि हमें खेलने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, ग्राउंड नहीं हो पाता था और इसलिए हम स्कूलों में जाके प्रैक्टिस करते थे। इसी तरह से हमने टूर्नामेंट खेलना शुरू करा। हम पहले डिस्ट्रिक्ट खेले, फिर उसके बाद वहाँ से स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ, स्टेट से हमारा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, नेशनल से हमने 20 दिन का कैंप करा, फिर कैंप में हमारा सिलेक्शन होने के बाद फिर हम यहाँ पर खेलने गए तो हमने अपने स्टेट का नाम रोशन करा। यहाँ तक पहुँचने में हमारे कोच, हमारे जितने भी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसलिए
इसे खेलने के लिए, उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शर्मा जी। चलिए, अब मेरे साथ अनस चौधरी मौजूद हैं। ये जो नाम नहीं है, अब एक ब्रांड बन गए हैं GFI नेशनल में विजेता रहने के बाद। अनस चौधरी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RDX अजब और गजब में। बताइए जरा अपने दिल की बात, निकाल लीजिए। गांव का तो नाम आज आपने ऊंचा कर ही दिया है। जी, मेरा नाम अनस चौधरी है। मैं अभी नेशनल फिलहाल में खेल गया हूँ। हमारी यूपी स्टेट की 2nd प्लेस रही SGFI नेशनल में। इस चीज़ में मेरा योगदान मेरे दादाजी ने बहुत दिया है। वो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और मेरे कोच साहब श्री विशाल सक्सेना जी, बहुत योगदान रहा उनका भी इस चीज़ में। और किस तरह की चुनौतियां रही बीच बीच में यहाँ तक पहुँचने में? जी, पहले हम डिस्ट्रिक्ट खेले, वहाँ से बहुत कठिनाइयाँ रही क्योंकि हमारे गांव में यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है वॉलीबॉल में। उत्तर प्रदेश में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ ग्राउंड की दिक्कत है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, कोच वगैरह नहीं है। तो हमने अपने स्कूल से स्टार्ट किया और थोड़ी मेहनत करने के बाद ग्राउंड की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। क्या बात है। बच्चे घर में जब पेड़ ही इतना ज़बरदस्त लगा हुआ है तो उसके फल तो अपने आप मीठे होंगे ही। इनके दादाजी अलाउद्दीन जी वो इंटरनेशनल कोच भी रहे, खिलाड़ी भी रहे हैं, और उसके बाद अब उनके जो पोते हैं ये भी उसी राह पे चल पड़े हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनस चौधरी। आगे भविष्य में आप ऊंची तरक्की करें और ऊंची बुलंदियों को चलें, हम इस तरह की कामना आप दोनों के लिए करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम रखो जीत की लगन।